नमस्ते अग्रणी। मेरा नाम अजितांश गौड़ है। मैं दी अग्रणी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के सामर्थ्य से आपसे बातें कर रहा हूं। स्वजनों, बाजार का नियम कहता है कि यदि तराजू के एक पलड़े पर 100 ग्राम का वजन रखा हो तो दूसरे पलड़े पर 100 ग्राम वजन के बराबर की वस्तु डाल दी जाए, संतुलन बिठा लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। किंतु राजनीति का नियम ऐसा नहीं कहता। राजनीति का नियम कहता है यदि तराजू के एक पलड़े पर विरोधी ने, और अगर विरोधी मलेच्छ हो, आतताई हो, आतंकी हो, स्वयं को मोहम्मद बिन कासिम की संतानें कहने में गौरव का, अहंकार का अनुभव रखता हो, भारतीय संस्कृति का विरोधी हो, राष्ट्रीयत्व का विरोधी हो, पूरी भारतीयता का विरोधी हो, तो ऐसे विरोधी के साथ तराजू के दूसरे पलड़े पर भारतीय राजनीतिज्ञों को 10,000 किलो या उससे भी ज्यादा का वजन रख करके संतुलन बिठाना चाहिए। पिछली सदी के अंतिम दशक 1990 के दशक तक अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की आबादी 2 लाख से अधिक की थी। यहां आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि हिंदुओं और सिखों में दी अग्रणी पार्टी किसी भी प्रकार का भेद नहीं मानती। हिंदू और सिख दोनों एक हैं। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के लिए आज हम हिंदू और सिखों की अलग अलग समूहों में रख करके विश्लेषण करेंगे। 1990 के दशक तक अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की आबादी 2 लाख से अधिक की थी। आज जबकि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से बाहर निकल रही है और तालिबान पूरे अफगानिस्तान में पैर पसार रहा है, एक सर्वेक्षण और शोध के अनुसार पूरे अफगानिस्तान में सिखों की संख्या मात्र 650 और हिंदुओं की संख्या मात्र 50 बची है। यानी हिंदुओं और सिखों की कुल जनसंख्या पूरे अफगानिस्तान में आज मात्र 700 रह गई है। मात्र 20 वर्षों में 2 लाख की आबादी केवल 700 पर सिमट गई। कहां चले गए लोग? कितनों ने पलायन कर लिया गया, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितनों को मार दिया गया, कितने युवतियों और स्त्रियों के साथ बलात्कार हुआ, कितनों को जबरदस्ती मतांतरित कर दिया गया, कितनों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। ये सारी बातें विचार किए जाने योग्य हैं और इन 700 हिंदुओं और सिखों के वहां से निकालने की योजना बनाई जा रही है, विचार किया जा रहा है। भारत की पक्षी और विपक्षी पार्टियां इस मामले में विश्लेषण कर रही हैं। अगर 700 हिंदुओं और सिखों को अफगानिस्तान से निकाल दिया जाएगा तो यह अफगानिस्तान इन दोनों समुदायों से सदा के लिए रिक्त हो जाएगा। इसी महीने की 4 तारीख को, अगस्त की 4 तारीख को, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान नामक जिले के भोंग नामक शहर में आतताइयों, मलिच्छों, उन्मादियों की भीड़ ने मजहबी नारे लगाते हुए अल्पसंख्यक हिंदुओं के एक देवालय को, एक मंदिर को तोड़ फोड़ दिया। वहां की प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया गया। हर प्रकार की अपवित्रता से उस मंदिर को भर दिया गया। इस प्रकार का वीडियो इस बार थोड़ा ज्यादा वायरल हो गया, इसलिए पाकिस्तानी सरकार ने, विपक्षी पार्टियों ने इस मामले की थोड़ी बहुत निंदा कर दी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में एक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया कि तोड़े गए मंदिर का पूरा निर्माण पाकिस्तान सरकार करवाएगी। पिछले वर्ष से अभी तक पाकिस्तान में कुल 20 मंदिरों को तोड़ा फोड़ा गया है, नष्ट किया गया है। वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की दुर्दशा कितनी भयानक है, इस बात का अनुमान YouTube पर डाले गए किसी भी वीडियो को देख करके, जो इस संदर्भ में डाले गए हैं, आप लगा सकते हैं। हर महीने नहीं, हर हफ्ते पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू युवतियों का अपहरण कर लिया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनका जबरदस्ती निकाह पढ़वाया जाता है, उनका मत परिवर्तन, उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। हिंदू युवकों की हत्या कर दी जाती है। वहां हिंदू और सिख आबादी किस भय में, किस दुर्दशा में जी रही है, इसका विश्लेषण करने पर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1947 में पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की आबादी 21% से भी ज्यादा थी। आज वर्ष 2021 में हिंदू और सिखों की आबादी पूरे पाकिस्तान में 1% से भी कम की बच गई है। यह कुतर्क पाकिस्तानियों के द्वारा दिया जाता है कि 1971 के बांग्लादेश के बंटवारे के समय बहुत सारे अल्पसंख्यक हिंदू और सिख बांग्लादेश चले गए। यह कुतर्क चलेगा नहीं। 1974 के सर्वेक्षण के अनुसार बांग्लादेश में 12% से अधिक हिंदू थे तब, और आज वहां हिंदुओं की संख्या 5% से भी कम की बची है। यह क्या हो रहा है? अल्पसंख्यक हिंदू इस पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देश के त्रिकोण में क्यों असहाय, भयभीत और बिल्कुल ही उपेक्षित अनुभव कर रहे हैं?
भारत सरकार इस संदर्भ में क्या कर रही है? भारत की सरकार को तो पाकिस्तान पर वैसा दबाव डालना चाहिए जैसा कि मैंने शुरू में चर्चा की कि 100 ग्राम की तुलना में 10,000 से किलो के अधिक का वजन डाल करके एक संतुलन बिठाना चाहिए। क्या होगा? ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल बरकत ने 2016 में एक सर्वेक्षण किया था, एक शोध किया था। उसके अनुसार उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि वर्ष 2030 तक बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। एक दशक, अधिकतम 1.5 दशक के अंदर पूरे पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, हिंदुओं की संख्या वैसी ही रह जाएगी या उतनी भी नहीं रह जाएगी जितनी कि आज अफगानिस्तान में है। 2 लाख से घटकर मात्र 700। इस दिशा में भारत सरकार ठोस कदम उठाए, इसकी अपेक्षा की जाती है। 1947 के बाद से आज तक पूरे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में लगभग 47,000 से अधिक देवालयों को, मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया गया। हिंदू युवतियों की और हिंदू युवकों की हालत वहां बहुत खराब है। कुछ संतुलन बिठाना पड़ेगा। इन मलेच्छों के साथ थोड़ी कड़ाई से, थोड़ी दृढ़ता से व्यवहार करना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यक हिंदुओं पर ऐसा अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन भारत सरकार से अपेक्षा क्या की जाए, जबकि नरेंद्र मोदी यहां पर गौरक्षकों को अपने ही भारत देश में गुंडा कहते हैं, जबकि शाहीन बाग की सड़कें भारत के गृह मंत्री अमित शाह महीनों तक खाली नहीं करवा पाते हैं, जबकि दिल्ली के दंगों पर, जबकि 150 से अधिक राष्ट्रवादी भारतीय संस्कृति पोषकों की, भारतीयों की हत्या कर दी गई। 5-6 दिनों तक भारत का गृह मंत्रालय प्रतिक्रिया शून्य रहता है, जबकि बंगाल की हिंसा पर सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी एक दिवसीय धरना देकर शांत बैठ जाती है। ऐसी स्थिति में भारतीय राजनीतिज्ञों से कोई विशेष अपेक्षा कम से कम दी अग्रणी पार्टी तो नहीं कर रही है। लेकिन चूंकि वो सत्ता में है, इसलिए हम उनसे करबद्ध आग्रह करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हिंदुओं और सिखों की, अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की वो सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हिंदुओं और सिखों की कुशलता की, उनके मंगल की, उनके कल्याण की कामना करते हैं, ताकि उनका अपना शेष जीवन वह शांति से निर्वाह कर सकें। मैं आप सबों के मंगल और कल्याण की कामना करता हूं। सबका मंगल हो, कल्याण हो। वंदे भारत मातरम। नमस्ते।